गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का आज के सत्र में। वेलकम एवरीवन, डॉक्टर उदय शाह और पूरी की पूरी साई करुणा मिशन टीम की ओर से। आज के सत्र में टॉपिक जो लेकर आए हैं हम, टॉपिक का नाम है पास्ट इज वास्ट। लेकिन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने से पहले बहुत खुशी हो रही है मुझे और आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू के केव्स की रिट्रीट के बाद वो लकी 30 पार्टिसिपेंट्स जो वहां सर के साथ जा सके, सर के साथ रिट्रीट कर पाए, केव्स में अट्यूनमेंट हुआ और इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस लेकर सब लोग वापस अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। एंड आई एम श्योर आप सब लोग भी केव्स की रिट्रीट के एक्सपीरियंस को सुनने के लिए आई एम श्योर डेफिनेटली बेताब हैं। पर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, बिकॉज केव्स रिट्रीट का एक्सपीरियंस जो है वो पहली तो बात है एक सेशन में पूरा नहीं हो सकता। इतना आई वुड से डीप लेवल का एक्सपीरियंस, इतना ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस जो है वो रहा है। हर एक पार्टिसिपेंट को अपने अपने लेवल पर डिवाइन एक्सपीरियंसेस है। सो एक एपिसोड में उसे बांध पाना इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। अगले हफ्ते के सेशंस में जो है वो एक्सपीरियंस पार्ट्स में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, तो तब तक के लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा। इन द मीनवाइल एक छोटी सी वीडियो है जो यूट्यूब पे कल परसों अपलोड हुई है, काइंडली उसे जाकर जरूर देखिएगा। उसमें पूरी रिट्रीट के कुछ पार्ट्स जो है, ग्लिम्स जो है, उसको शेयर किया गया है। सारे पार्टिसिपेंट्स ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है एंड स्पेशली सचिन भैया और निखिल जी ने वो वीडियो बनाने में अपना जो पूरा जो डायरेक्ट योगदान है वो दिया है, तो जाकर जरूर देखिएगा। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेज सेशन। अदरवाइज इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रिट्रीट तो शायद मैं आज के टॉपिक के बारे में भूल ही ना जाऊं। सो द थिंग इज कि आज के टॉपिक में व्हेन वी से पास्ट इज वास्ट, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या कोई मुझे ये जवाब दे सकता है कि आपने आज तक पास्ट में कितनी लाइव्स ली हैं, कितने जीवन, कितना एक्सपीरियंस, कितने कर्मास एकत्रित किए हैं? क्या किसी भी हालत में आप उसे मेजर कर सकते हैं? क्या उसे कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू जो है वो दी जा सकती है? वैल्यू देना मुश्किल नहीं है, वैल्यू दे सकते हैं, नंबर जरूर होगा, लेकिन वो नंबर पता करना, हमें पता होना, वो इम्पॉसिबल है। बिकॉज जब हम बात करते हैं पास्ट की, इतना हम सब लोग जानते हैं कि वेरी वेरी डिफिकल्ट टू काउंट एज कमल जी सिंह। सो हम केवल इतना ये जानते हैं कि देयर आर सर्टन सोल लेवल्स जिसको पार करके हम इस आज की स्टेट में पहुंचे हैं। इन सोल लेवल्स के बारे में हमने बहुत बार कई सेशंस में सुना है, फिर भी मैं क्विकली आपको रिपीट करूंगी। सो जितने भी सोल लेवल होते हैं, उससे पहले जब हमारी सोल धरती पर आती है तो सबसे पहले मिनरल किंगडम में आती है, क्रिस्टल के फॉर्म में, रॉक्स के फॉर्म में, मिनरल के फॉर्म में, और ज्यादातर वो धरती माँ की गोद में रहती है, दबी रहती है, और वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है हमारे सोल की। बिकॉज उस टाइम पे हमारी सोल जो है, उस फ्रैगमेंट जो है वो उस लाइट का, जो डिवाइन सोर्स ऑफ लाइट है, उसका फ्रैगमेंट अभी अभी अर्थ पर आया होता है और वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। उसके बाद जो होता है, और इमेंस एनर्जी होती है उस फॉर्म में, उसके बाद जो है प्लांट किंगडम में इवॉल्व होकर हमारी सोल जाती है। और प्लांट किंगडम में क्या होता है कि अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस, वी एक्सपीरियंस द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के एक्सपीरियंस आने लगते हैं, हवा का, पानी का, विजन्स आते हैं, हम आकाश देख पाते हैं, हम धरती देख पाते हैं। उसके बाद एनिमल किंगडम में आते हैं जहां हम मोशन, हम मूव भी कर पाते हैं, हम मोबाइल हो जाते हैं, और हम
चल फिर कर अपनी सारी जरूरतों को भी पूरा करते हैं, दुनिया को भी देख सकते हैं। एंड देन फाइनली एनिमल लाइफ के बाद हमें ह्यूमन लाइफ्स मिलती हैं, जहां पर हम सबसे पहले जो है इन्फेंट सोल लेवल पर एंटर करते हैं और हम एकत्रित करना शुरू करते हैं अपने कर्मों को। एक्सपीरियंस हम लेते आ रहे हैं और अपने ही कर्मा जो है वो एकत्रित करते जा रहे हैं। एक्सपीरियंस लेते लेते कर्मा जो है वो हमारे बनते जाते हैं, जो जुड़ते जाते हैं आगे। हर लाइफ लेने से पहले हम उन्हीं कर्मों को क्लियर करने के लिए नई लाइफ लेने के लिए सोचते हैं और पर्पस यही लेकर आते हैं। अल्टीमेटली हम नई लाइफ में आकर कर्मों को क्लियर कम करते हैं और नए कर्म ज्यादा बना लेते हैं। यही हमने सीखा है आज तक सभी सेशंस में, बार बार हमने यही सीखा है कि पर्पस हमारा होता है क्लियर करना, लेकिन हम क्लियर कम करते हैं और कर्म जो है वो ज्यादा बांध लेते हैं। इसी प्रकार लगभग 100 जन्म लेकर हम उस इन्फेंट सोल से बेबी सोल लेवल में आते हैं, जहां पर हम अपनी ही सर्वाइवल नीड्स को थोड़ा पीछे छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग, उन सब चीजों को जो हमें आराम की मिल गई है उन्हें बांध कर संभाल कर रखने की चेष्टा में फंस जाते हैं और यहाँ भी हम अपने कर्मा जो है बनाने बैठ जाते हैं। और लगभग 100 जन्म, औसतन 100 जन्म हम इस स्टेज पर भी लगा देते हैं। और उसके बाद आ जाती है हमारी यंग सोल लेवल, जहां पर हम अपनी इनसिक्योरिटी से तो आगे बढ़ जाते हैं, हमें बहुत गुरूर हो जाता है हमारे जो पोजेशंस हैं उसके बारे में, और हम वो एक कंट्रोल करना चाहते हैं उन सभी चीजों को। और वो कंट्रोल की भावना, ईगो की भावना, हमारे अंदर गुस्सा, ये सब भावनाएं हमारे अंदर बैठ जाती हैं और नए प्रकार के कर्मा जो है हम वो एकत्रित करने शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर भी 100 जन्म लिए और उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जहां हम समझने लगते हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश करने लगते हैं। हम अपने आप से पूछते हैं कि मेरे आने का पर्पस क्या है। ये पहली स्टेज होती है जब हम ये सोचने लगते हैं कि मेरी सोल धरती पर आई क्यों है, पर्पस क्या है मेरे आने का। यही सोच जो है बहुत बार हमें डिप्रेशन में भी लेकर जाती है। मेनी टाइम्स हम डिप्रेसिव स्टेट में जाते हैं इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते। और साथ ही हमारे अंदर जो भी सारे पास्ट लाइफ्स ट्रॉमास भरे रहते हैं, उन सबको इस डिप्रेसिव स्टेट में हम लोग एक्सेस करते हैं, असेस करते हैं और उन सबको एनालाइज करते हैं और अपनी अवेयरनेस के नए लेवल पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो है हम ओल्ड सोल लेवल पर पहुंचते हैं, जहां पर हम अपने ही एक्सपीरियंसेस जो हमने लोअर सोल लेवल्स पे लिए हैं उनको अच्छे से समझ चुके होते हैं और उनसे लिए हुए लेसन्स को समझ चुके होते हैं। और अब ये स्टेज आती है जहां हम उन सभी लेसन्स को, सभी एक्सपीरियंसेस को चाहते हैं कि हम सबके साथ शेयर करें, ताकि वो सारी सोल्स जो हमारी कनेक्टेड सोल्स हैं उन सभी जो ऑब्स्टेकल्स को पार कर पाए जिन्हें हमने पार किया है, हम उनकी मदद कर पाए, ताकि वो हमारे जिस तरह के एक्सपीरियंसेस हमने लिए हैं, हमारे एक्सपीरियंस से उन्हें फायदा हो पाए। लेकिन यहाँ पर भी इस एक्सपेक्टेशन से कि वो हमारी बात सुने और हमारी बात माने, ये मानकर हम और कर्मा यहाँ पर भी एकत्रित कर लेते हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए जब हम इन सभी करते हुए 100 जन्म यहाँ भर लेते हैं, लेकिन ये हार्ट लेवल और जो हमारा ओल्ड लेवल और मैच्योर लेवल सोल है, यहाँ पर वो प्रोसेस होती है जहां पर ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन होती है और हमारी जो ये वास्ट पास्ट के कार्मिक हैं उनकी क्लियरेंस होती है। हम हेट्रेड से दूर उठते हैं, ऊपर उठते हैं, एक्सप्रेशन से आगे लोगों को हेल्प करते हैं, बाकी सोल्स को सेल्फलेसली, बिना एक्सपेक्टेशन के, एंड फाइनली हम ट्रांसेंडेंटल होकर अपने बचे हुए एक्सपीरियंस जो भी हमने सोचे हैं वो पूरे लेकर एंड देन वी फाइनली मूव टू इनफाइनाइट लेवल। नाउ द थिंग इज, इस समय हम लोग कहाँ हैं, किस सोल लेवल पर हैं? तो इसके बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि हम
किसी भी एक लेवल पर हो सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हम किस लेवल के ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की ऑब्स्टेकल्स, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं। अगर ये हम सामने पड़ा जो ये आइसबर्ग का दृश्य है, अगर हम इसे देखते हैं, अगर हम इसे देखकर केवल ऊपर का हिस्सा हमें दिखता है और हमें अपनी प्रॉब्लम दिखती है, तो हमें लगता है कि ये जो कार्मिक है, अगर हम इसे मेजर करें तो मान लीजिए हमें टोटल जो कार्मिक है उससे 1/3 भी नहीं दिख रहा है। हम उसे देखते हैं और हमें वो बहुत बड़ा नहीं लगता है, लेकिन कहने की बात यह है कि जब हम उसकी क्लियरेंस पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि जब चीज उखड़ती है तो वो रूट में कितना डीप लेवल पर बैठी है। यही एक एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूंगी, बहुत बार हमारे साथीगण ऐसा करते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीखते हैं, लेकिन अब मन में एक कोई इच्छा रहती है कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब उन्हें लगेगा कि जितनी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो उस केस में अपनी जो है प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। जबकि उन्हें ये नहीं पता रहता कि जो ऊपर प्रॉब्लम दिख रही है केवल वो प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जड़ बहुत गहरी है। हर एक इंसान पे डिपेंड करता है कितना वास्ट उनका पास्ट है, और स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पास्ट कितना वास्ट है। अगर वो शैलो लेवल की प्रॉब्लम होगी वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, अगर वो डीप लेवल की होगी तो उसे और ही इंटेंस हीलिंग की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो वेट नहीं करते, धीरज नहीं रखते और अपने ही कर्मों पे विश्वास नहीं रखते और वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। और वहीं दूसरे इस तरह के कुछ पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं जिन्हें लगता है कि जो ऊपर हमें केवल टॉप पर प्रॉब्लम दिख रही है, और जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब वो प्रॉब्लम पूरी की पूरी सॉल्व हो गई तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद अब प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं बची, वो भी प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। अब इस केस में भी वो ईगो आई या फिर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हमारी प्रॉब्लम तो पूरी सॉल्व हो गई है और वो प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि ऊपर सुपरफिशियल लेवल पर तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को, उस दिक्कत को दूर कर दिया, लेकिन उसका रूट अभी भी बाकी है। इसीलिए रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए आज हम यही प्रैक्टिकल करने वाले हैं, अपने उस पास्ट को जो इतना बड़ा है, जो इतना वास्ट है, जिसका असर हमारी प्रेजेंट लाइफ पर आ रहा है। आज की हमारी लाइफ में जो ट्रबल्स हैं उनका पास्ट सोर्स कहां पर है, हम उन सभी को पहचानेंगे। अगर नहीं भी पहचान पाएंगे, हम मास्टर्स पे सरेंडर करेंगे और यही भाव रखेंगे कि हमारे प्रेजेंट में जिस जिस पास्ट की रिफ्लेक्शन है, जिस जिस कर्म की रिफ्लेक्शन है जो हमें प्रेजेंट में इश्यूज, ऑब्स्टेकल्स दे रहा है, हम उन सबको हील कर देंगे। इसी प्रकार से छोटे छोटे स्टेप लेकर हम अपने इस वास्ट पास्ट को धीरे 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 सॉल्व करेंगे और उसे हील करेंगे। यही एक तरीका है आगे बढ़ जाने का। सर का कहना यह है कि इफ यू डोंट लेट द पास्ट डाई, अगर आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ेंगे तो आपका पास्ट आपको जीने नहीं देगा। सो पास्ट का डाई होना जरूरी है। यहाँ पर पास्ट के मरने की बात ये नहीं है कि हमें पास्ट को एक्चुअली मार देना है, हमें पास्ट को हील करना है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम इतना जानते हैं कि हमें हील करना है हर चीज को, क्योंकि हमें उस भी जो है हमारे प्रैक्टिकली जो हमारी लाइफ में लेसन्स हमें मिले हैं उसे भूलना भी नहीं है। सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं व्हाट इफ पास्ट वाज ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पर केवल इतना कहना है, पास्ट में हम सबके ब्यूटीफुल थिंग्स भी हैं और ऐसी थिंग्स भी हैं जो हमें हर्ट करती हैं, लेकिन आगे बढ़ने का तरीका सिर्फ यही है कि हमें डिटैचमेंट लेना है उन सभी चीजों से जो हमें खूबसूरत लगती हैं और उन सभी चीजों से जो हमें खूबसूरत नहीं लगती हैं।
हो सकता है कोई ऐसी चीज जो मुझे अच्छी लगी, जिसने मुझे खुशी दी, उसने किसी और को दुख दिया हो, इसी वजह से मेरा कोई कार्मिक क्रिएट हुआ हो। तो हमें ना तो सुख से बंधना है, ना तो हमें दुख से बंधना है, हमें डिटैच दोनों से होना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस से बंध के रहेंगे और उन्हें रिपीट होने देना चाहेंगे, तो हम बंध के वहीं रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, एंड आई रियली वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि जब हम डिटैचमेंट की बात करते हैं, हम उस मेमोरी को इरेज करने की बात नहीं कर रहे, हम उस एक्सपीरियंस को इरेज करने की बात नहीं कर रहे, हम उस लेसन को इरेज करने की बात नहीं कर रहे। हमें इरेज उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस को करना है, क्योंकि इमोशंस हमें बांध के रखते हैं, इमोशन ही हमें आगे नहीं बढ़ने देते। हमें डिटैचमेंट रखना है, वो ब्यूटीफुल मेमोरी को संजो के भी रखना है, लेकिन उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस से अफेक्ट नहीं होना है, या उस मेमोरी को रिपीट होने की इच्छा अपने मन में नहीं रखनी है। जो पास में हुआ वो ब्यूटीफुल था, एंड उसका एक्सपीरियंस हमने लिया, लेसन लिया, एंड हमें आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ जो शायद इतना ब्यूटीफुल नहीं था, जिसने शायद हमें कोई दुख दिया, हमारे अंदर कोई घाव भी भरा रखा, तो उस घाव से भी, उस घाव के दर्द को भी हमें पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। उस घाव के साथ जो हमें लेसन, सबक मिला है, केवल वो अपने साथ रखना है, उसके साथ जो एक्सपीरियंस मिला है वो अपने साथ रखना है, और डिटैच होके आगे बढ़ जाना है। सो डिटैचमेंट इज द की। सो दैट इज इट व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस इन टुडेज सेशन। और इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, एंड प्रैक्टिकल में हम अपने इस वास्ट पास्ट को हील करेंगे। So we'll take 1 minute break and we'll start with the meditation. I hope everybody is ready. And before we start with the meditation, मैं एक important information आप लोगों से share करना चाहूंगी। जैसे हमने पास्ट के वास्ट होने की बात की कि इतना हमारा पास्ट जो इतना बड़ा है कि हम उसे पहचान पूरा गिन नहीं पाते, समझ नहीं पाते उसे पूरी तरह से। तो उस पास्ट को जानने की और उसे हील करने की एक बहुत वी कैन से गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है हमारे पास है इस समय। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट रिट्रीट होने वाली है ऋषिकेश में सितंबर में 17 से 19। और इस रिट्रीट में हम सबको ये मौका मिलेगा कि हम ये सीख पाए कि किस प्रकार से पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम कर सकते हैं। ना सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और बहुत तरीके के रिग्रेशंस। और जब हम ये करना सीखेंगे तो बेसिकली हम अपने आप पर भी उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, और दूसरों को भी ये मदद कर पाएंगे कि वो सब लोग अपने पास्ट को पहचाने, उन एक्सपीरियंसेस के रीजन को पहचाने, और अल्टीमेटली उन्हें सबको हील करें और आगे बढ़े। बिकॉज रिग्रेशंस जो हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। बिकॉज जिस प्रकार से हम सभी लोग, ये 34 लोग, 35 लोग जो सेशन में इस समय मौजूद हैं,
और यही वो लोग हैं जो रेगुलरली सेशंस अटेंड करते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं, लगभग 100 मोर देन 100 लोग जो है वो फेसबुक पे लाइव देखते हैं इन सेशंस को। एंड उसके बाद बहुत बहुत सारे लोग जो रिपीट टेलीकास्ट, जो रिपीट रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर देखते हैं। ये वो लोग हैं जो इन रेगुलरली इन सेशंस को देखते हैं। वो लोग हैं जो रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, एवोल्यूशन के लिए। और इस स्टेज पे हम लोग पहुंच गए हैं कि रिग्रेशंस जो हैं एक हायर प्रोसीजर है, जो अभी तक जितने लोअर प्रोसीजर्स हैं वो सब लोग ट्राई ऑलरेडी कर चुके हैं। अब रिग्रेशन का जो मेथड है, दैट इज वी कैन से एक ग्रेजुएट होकर हमें रिग्रेशन के मेथड्स को बहुत रेगुलरली यूज करना पड़ेगा, तभी हम उस स्पीड से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सीखना कि रिग्रेशन करना क्या कैसे है, क्या उसकी टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या क्या फायदा होता है, और कैसे हमें समझना है कि उस प्रोसेस में हमें क्या दिखा, क्या मिला, क्या नॉलेज हुई, और उसको किस प्रकार से हील करना है। तो ये हम सबको अपने आप आना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है इस स्टेज पर। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सब लोग जरूर जरूर उस रिट्रीट में आए और सीखें किस तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप कर सकते हैं। ना सिर्फ इस तरह से आप अपने आप का मदद करेंगे, अपने आप अपनी हेल्प करेंगे, आप खुद इवॉल्व होंगे, पर आप अपने आसपास के लोग, आपकी कनेक्टेड सोल्स को भी बहुत बहुत मदद करेंगे इवॉल्व होने के लिए। सो दैट इज इट ऑल आई हैव टू से। और अभी मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन काइंडली क्लोज योर आईज। अपनी हम आंखें बंद कर लेंगे और इस जर्नी पर निकलेंगे जहां हम अपने सोल की इस जर्नी को देखेंगे। अपने आप को सेंटर करने के लिए अपने ध्यान को अपने श्वासों से जोड़ेंगे। पूरा कंसंट्रेशन अपने ब्रेथ पर। आपकी श्वास वो सूत्रधार है जो आप ही को आपके खुद के मन से जोड़ती है। हर एक श्वास आपके पूरे शरीर में फैलते हुए शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। मानो आपकी श्वास आपके शरीर का खुद ही ध्यान रख रही हो। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेशर, कोई चिंता की जरूरत नहीं। आपकी श्वास आपके पूरे शरीर को टेक ओवर करते हुए, उसकी सारी जिम्मेवारी लेते हुए पूरा शरीर एकदम शिथिल, एकदम रिलैक्स। कोई मोशन, कोई हलचल, कुछ भी नहीं। इस समय महसूस कर पाएंगे केवल शरीर की वो हलचलें, वो मूवमेंट्स जो स्वतः ही होती हैं। दिल का धड़कना, श्वास का आवन जावन, खून का प्रवाह अपने आप ही सब चल रहा है। मानो शरीर पर ना तो कोई आपका जोर रहा है और ना ही जोर रखने की कोई जरूरत रही है।
सब अपने आप बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स्ड मैनर में, बहुत कंफर्टेबली, बिना किसी एफर्ट के हो रहा है। मानो आपकी श्वास ने आपको आपके शरीर से अलग कर दिया हो और केवल आपके अंतर मन से जोड़ दिया हो। आपकी आत्मा का मानो आपके अंतर मन से मिलन हो गया हो। सब कुछ मानो स्वतः ही पूरी अलाइनमेंट में आ गया हो, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स्ड, जैसे सारी चीज एकदम अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हो। एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव लीजिए और इन्वोक कीजिए अपने सारे मास्टर्स को, गुरुओं को, देवी देवताओं को, एंजल्स को, आर्क एंजल्स को, अपने इष्ट देव को, अपने सारे एंसेस्टर्स इस लाइफ के और सभी पास्ट लाइफ के हीलर्स रेकी, करुणा रेकी का आवाहन करेंगे और उन सभी दिव्य ऊर्जाओं का आवाहन करेंगे जिनसे आप अट्यून्ड हैं। सभी मंत्रों का आवाहन करेंगे जिनसे आप अट्यून्ड हैं। देखिए आपके सारे मास्टर्स आपके साथ हैं और आपके मास्टर्स अपने आशीर्वाद की उस दिव्य ऊर्जा से आपके आसपास एक बहुत खूबसूरत सा शील्ड बना रहे हैं, प्रोटेक्शन की शील्ड। ये बहुत ही स्पेशल मैजिकल शील्ड है। इस शील्ड की दीवारों से केवल और केवल पॉजिटिव एनर्जी आर पार हो सकती है और नेगेटिव एनर्जी केवल और केवल इन दीवारों से बाहर जा सकती है, अंदर नहीं आ सकती। आप आज की इस जर्नी में जहां जहां पर भी जाएंगे, ये शील्ड आपके साथ रहेगी। आपके मास्टर्स का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा।
इस शील्ड के साथ, मास्टर्स की डिवाइन आशीर्वाद के साथ हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अपनी यात्रा उस समय से शुरू करेंगे जब पहली बार हम उस डिवाइन सोर्स ऑफ लाइट के एक छोटे से फ्रेगमेंट के रूप में उस रोशनी के स्रोत से टूट धरती माँ के गर्भ में मिनरल किंगडम में पैदा हुए। अपने आप को उस मिनरल, उस रॉक, उस क्रिस्टल और उस जेम के रूप में धरती माँ के गर्भ में पाएंगे। इस स्टेज में लिए हुए सारे एक्सपीरियंसेस, वो सभी प्रकार की फीलिंग्स जो हमारे अंदर रही, सैकड़ों साल हमने इस किंगडम में अपने जीवन को व्यतीत किया, अपने आप को इस स्टेज में हील करेंगे। सारे डिवाइन सिंबल्स की वर्षा अपने आप करते हुए, मास्टर्स की डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हुए, मिनरल किंगडम की सारी क्वालिटीज को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब हमने धरती माँ के उस सतह से एक प्लांट के रूप में बाहर कदम रखा, वो एक छोटा सा पौधा जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, पेड़ का रूप लिया। इसी प्रकार प्लांट किंगडम में सैकड़ों वर्ष हमने बिताए, अनेकों जन्म हमने लिए। प्लांट किंगडम में लिए हुए सारे एक्सपीरियंसेस, लेसन्स को सारे डिवाइन सिंबल्स और मास्टर्स की हीलिंग एनर्जी के साथ हील करेंगे और वहां से सारे गुण एकत्रित करते हुए धीरे 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 हम एनिमल किंगडम में पाएंगे अपने आप को। उस जानवर, उस पक्षी के रूप में इस एनिमल किंगडम में अनेकों स्टेजेस पर कई प्रकार के जन्म हमने लिए, अनेकों कर्म बनाए, अनेकों अनुभव लिए और अनेकों सबक सीखे। धरती पर रहने का, जीवन व्यापन करने के बहुत गुण सीखे। एनिमल लाइफ के जो भी गुण हमारी सोल पर्पस की अलाइनमेंट में है, उन सबको एकत्रित करेंगे और अपनी सारी एनिमल लाइफ्स को हील करेंगे डिवाइन सिंबल्स और मास्टर्स की डिवाइन एनर्जीज के साथ। एंड फाइनली हम ह्यूमन किंगडम में अपना कदम रखेंगे और देख रहे हैं अपने आप को ह्यूमन लाइफ में। ह्यूमन लाइफ में अनेकों सोल लेवल्स पे हम आज तक रहे, सैकड़ों जीवन हमने लिए, करोड़ों कर्म हमने बनाए, बहुत से एक्सपीरियंस हमने लिए, हजारों करोड़ों सोल्स के साथ हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए। उन सबको हील करते हुए
उन सारे सोल लेवल्स को हील करते हुए हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में आएंगे और अपनी प्रेजेंट लाइफ में अपने सारे पास्ट, उस सारी यात्रा जो हम अभी अभी करके आए हैं, उसका जो भी इम्प्रिंट वर्तमान क्षण में एक्टिव है, जो हमारे सोल पर्पस के रास्ते में किसी ना किसी प्रकार की कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी रेजिस्टेंस दे रहा है, उन सभी इवेंट्स को, अपने पास्ट को, उन सब का रूट कॉज जो हमारे पास्ट में छुपा है, उन सब को पहचानेंगे। उन सब को सामने पाएंगे और उन सब को बिना कुछ सोचे हील करते जाएंगे। सारे डिवाइन सिंबल्स की वर्षा आपके मास्टर्स की डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लाइट की वर्षा और सारे पास्ट पर हो रही है, जो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है। आपके प्रेजेंट में इस ऑब्स्टेकल का कारण चाहे मिनरल लेवल पर छुपा हो, चाहे प्लांट लेवल पर छुपा हो, चाहे एनिमल किंगडम में छुपा हो, या फिर हमारी ह्यूमन किंगडम में लिए गए अनेकों सोल लेवल्स पर लिए हुए जन्मों में छिपा हो, उन सबको एक एक करके हील करते जाएंगे। सारे डिवाइन सिंबल्स की वर्षा, डिवाइन वाइट लाइट की वर्षा इन सभी पास्ट इवेंट्स को हील कर रही है। यहाँ पर आप ये भाव रखेंगे कि जन्म तो मैंने लिया अनुभव लेने के लिए, सबक लेने के लिए, लेकिन ये अनुभव लेते हुए अपने पास्ट में, ये सबक लेते हुए मैंने जो भी कर्म एकत्रित किए, मैंने जो भी नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर घर करने का मौका दिया, उन सभी के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अपनी ही सोल को, अपनी ही सोल से फॉरगिवनेस मांगेंगे। अपने इन इमोशंस की वजह से हम इसी सोल के पर्पस से भटक चुके थे। हमने अपने ही रास्ते को और मुश्किल बना लिया था, हम नहीं पहचान पाए अपने रास्ते को और दुख एकत्रित करते रहे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। वो सारी डिवाइन सोल्स जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो तो हमें हमारे ही चुने हुए लेसन्स दे रही हैं। कुछ प्रेम से दे रही हैं, कुछ दर्द से दे। लेसन्स तो हमारे ही चुने हुए हैं। वो तो उनका धन्यवाद बोलने की बजाय उन्हें अपने दुखों का कारण माना, उसके लिए माफी मांगेंगे। सारी कनेक्टेड सोल से जो पास्ट में हमारे पास्ट में हमारे साथ कनेक्टेड है, जाने अनजाने
दिए गए कर अपने अंदर समेट के रखा, ये उठा कर आ रहे हैं हम inside both me, I love you and I thank you. उन सारी सोल से सारी कनेक्ट से आप क्षमा याचना कर रहे हैं, ये सारी डिवाइन सोल्स आपको जैसे जैसे माफ कर रही हैं, मानो आपके पास्ट का बोझ कम होता जा रहा हो, मानो ये वास्ट पास्ट आपको कितना हल्का लग रहा हो। अपना खुद का मन, अपने खुद का दिल एकदम हल्का महसूस हो रहा हो। महसूस कीजिए इस हल्केपन को, महसूस कीजिए इस फ्रीडम को। अभी भी अगर आपके सामने अपने प्रेजेंट में उस एक्टिव पास्ट को आप देख पा रहे हो, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का कोई दर्द दुख आपको मिल रहा हो, उन सबको हील करते जाएं, फॉरगिवनेस सीख करते जाएं। देखिए एक एक कर पास्ट के इस बोझ को आप हील करते जा रहे हैं और आप एकदम लाइट फील कर रहे हैं। जितना लाइट फील कर रहे हैं उतना ही अपनी सोल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना मानो इतना आसान हो गया हो, जैसे कंधों से सारा बोझ उतर गया हो, मानो बादलों में उड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। इतना स्मूथ, इतना इजी, इतना हल्का। और ये सब हम समझ चुके हैं कि हमारा जीवन, हमारी सोल, हमारी खुद की जिम्मेवारी है। हमारे साथ जो भी हो रहा हो, चाहे वो फेस से ब्यूटीफुल हो या अगली हो, वो केवल और केवल हमारी खुद की चॉइस है। वो केवल और केवल हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। वो केवल और केवल हमारा खुद का लेसन है। हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी चेष्टाएं जो भी उस यूनिवर्सल प्लान के अलाइनमेंट में है, वो आज नहीं तो कल, जब भी समय सही होगा,
हमें मिल ही जाएंगी। हमारे किसी भी कृत, हमारे किसी भी हाल के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं, वो केवल हमारे खुद के लेसन हैं। जैसे ही हम ये समझते जा रहे हैं, हमारे आगे बढ़ने की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। हम और तेजी से अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक कर हर सोल लेवल के पास्ट का एक्सपीरियंस, पास्ट के दर्द सब हील होते हुए हम और आगे बढ़ रहे हैं। हम पूरी तरह से ये समझ चुके हैं कि हम इस धरती पर अपने अनुभव लेकर पास्ट में हुए सारे कर्मों को क्लियर करके केवल आगे बढ़ने की चेष्टा से आए हैं। इसीलिए हम ये प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम केवल और केवल अपने पास्ट को क्लियर करेंगे, पास्ट के कर्मों को क्लियर करेंगे और फ्यूचर के लिए मिनिमम कर्म बनाते हुए केवल और केवल आगे बढ़ते जाएंगे। और जो भी जाने अनजाने किसी भी प्रकार के कर्म को हम पैदा करते हैं या संजोते हैं, उसे उसी समय हील कर पूरी तरह डिटैच हो आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, जैसे ही आपने ये भावना अपने मन में रखी, आपके सामने आपके सारे मास्टर्स अपना हाथ आगे किए आपको बुला रहे हैं और आप भी पूरी स्पीड से अपना हाथ फैलाए उनके हाथ में दे रहे हैं। आप पूरी तरह से धन्यवाद कर रहे हैं अपने मन की गहराई से उनका, कि आज वो आ- आपके सोल की इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा में कितने प्रेम से, कितने आराम से आपको लेकर आए, आपको सारे अनुभव, सारे एक्सपीरियंसेस को हील करने का मौका दिया, आपके खुद के इस नए रूप से आपको रूबरू कराया एंड फाइनली आपकी खुद की सोल डेस्टिनेशन की ओर आपको लेकर चले गए। दिल की गहराई से धन्यवाद करें, धन्यवाद करें खुद की सोल का, जिसने आज इतना बड़ा लेसन लिया, इतना बड़ा अनुभव लिया, अपने सारे पास्ट को हील किया। धन्यवाद करेंगे अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स का, जिन्होंने हमारी हीलिंग को, हमारी माफी को इतने प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और हमें आजाद कर दिया। इसी धन्यवाद की भावना के साथ अपने सारे प्रण, अपने भाव अपने साथ लेते हुए हम वापस इस वर्तमान क्षण में आएंगे। अपने आप को, अपने ध्यान को फिर से अपने श्वासों से जोड़ेंगे। जिस प्रकार से हमारे श्वास हमें अंतर मन की इस यात्रा पर ले गए, उसी प्रकार हमारे श्वास हमें वापस हमारे शरीर से जोड़ते हुए हमारे आसपास होती सारी हलचलों से रूबरू कराकर हमें वर्तमान क्षण में लाते हुए हमारे सोल के वो सारे फ्रेगमेंट जो ब्रह्मांड में कहीं भी फैले हैं, उन सबको वापस हमारे भौतिक शरीर में लाते हुए
पूरी चेतना, पूरी कॉन्शियसनेस वापस इस वर्तमान क्षण में हमारे शरीर में वापस आ चुकी है। 3 गहरी सांसें लेंगे। ब्रीथ इन एंड आउट। ब्रीथ इन and out. Breathe in and out. हम पूरी तरह से इस वर्तमान क्षण में अपने हाथों की उंगलियों को और अपने पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाएंगे और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जब भी ठीक लगे धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जसमीत जी। थैंक यू मिताली जी। थैंक यू पद्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्र जी। थैंक यू जसप्रीत जी। मजा आ गया। एंड मुझे नहीं लगता कोई शब्द है इस समय बोलने के लिए। सो बस कल के लिए आपको इनवाइट करना चाहूंगी, कल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पाथ्स टू विजडम जानने के लिए, सीखने के लिए और उन पर ट्रैवल करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कल को जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा सेशन को। गुड नाइट।